कक्षा 8 के लिए आज हमारा शीर्षक है उपसर्ग। पाठ 6 शीर्षक है उपसर्ग। हम उपसर्ग के बारे में आज पढ़ेंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि शब्द कैसे बनते हैं? यूं तो हर भाषा में शब्दों की संख्या असीमित होती है, फिर भी नई नई संकल्पनाओं विचारों के लिए भाषा में नए नए शब्द बनते रहते हैं। भारत सरकार की एक संस्था है तकनीकी शब्दावली आयोग। इस संस्था का काम ही है अलग अलग विषयों के नए नए शब्दों की रचना करना। भाषा में एक शब्द से दूसरे शब्द बनाए जाने की यह प्रक्रिया ही शब्द रचना या शब्द निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। हमने क्या पढ़ा? भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाए जाने की प्रक्रिया। किसी भी भाषा में नए नए शब्द समय के अनुसार बनते रहते हैं, तो यह जो प्रक्रिया होती है भाषा में एक शब्द से दूसरा नए शब्द बनाने की, ये शब्द रचना या शब्द निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए आप, इसमें हमें दिया हुआ है सुंदर शब्द के प्रारंभ में अ जोड़कर हम असुंदर शब्द और अंत में ता जोड़कर सुंदरता शब्द बना सकते हैं। नए शब्द बनाने के लिए जो इकाइयां शब्द के शुरू में जोड़ी जाती हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। कहने का मतलब है कि नए शब्द बनाने के लिए कुछ शब्दों के टुकड़े, कुछ शब्दांश हम शब्द के शुरू में जोड़ देते हैं, शब्द के आरंभ में जोड़ देते हैं। जो शब्दांश हम शब्द के आरंभ में जोड़ते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं तथा अंत में जुड़ने वाली इकाइयों को प्रत्यय कहते हैं। जो अंत में जुड़ती हैं उनको प्रत्यय कहते हैं और जो शुरू में जुड़ती हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। इसके अलावा कभी कभी दो स्वतंत्र शब्दों को जोड़कर भी नए शब्द बनाए जाते हैं, जैसे स्नान तथा ग्रह दो स्वतंत्र शब्द हैं। इन दोनों शब्दों को मिलाकर या दोनों शब्दों का समास कर हम एक नया शब्द स्नान ग्रह बना सकते हैं। किसी भी भाषा में शब्द रचना, शब्दों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो तीन प्रकार से हो सकती है। पहली होती है उपसर्गों द्वारा, दूसरी प्रत्ययों द्वारा और तीसरी समास द्वारा। उपसर्ग वे होते हैं जो शब्दों के आगे जुड़ते हैं, वे शब्दांश जो शब्दों के आगे जुड़ते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। और समास, समास में दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। हमने क्या पढ़ा? उपसर्ग आगे जुड़ते हैं, प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं और समास में दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। उपसर्ग की परिभाषा देखेंगे। शब्दों के वे अर्थवान लघुत्तम अंश जो शब्दों के शुरू में लगकर नए नए शब्दों की रचना करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। शब्दों के शुरू में लगकर नए नए शब्दों की रचना करते हैं। निम्नलिखित उदाहरण को देखिए। यहाँ आपको दिए हुए हैं उपसर्ग, मूल शब्द और नया शब्द। उपसर्ग है वि, मूल शब्द है शेष और नया शब्द इससे बना विशेष। तो विशेष शब्द में उपसर्ग कौन सा है? वि। उप मंत्री, उपमंत्री। बेरहम, बेरहम। आ जन्म, आजन्म। सपूत, सपूत। प्रहार, प्रहार। उपसर्ग के भेद। उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं। तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, आगत या विदेशी उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग वे होते हैं जो अपने मूल शब्दों के साथ संस्कृत से आए हैं और हिंदी के तत्सम शब्दों के आरंभ में संस्कृत की ही भांति प्रयुक्त होते हैं। इन उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग कहा जाता है। तत्सम उपसर्ग वे होते हैं जो अपने उपसर्ग मूल शब्दों के साथ संस्कृत से आए हैं और हिंदी के तत्सम शब्दों के आरंभ में संस्कृत की ही भांति प्रयुक्त होते हैं। जैसे हम बोलेंगे अति, अधिक, तो उसको हम बोलेंगे अत्यधिक। अति क्या है? उपसर्ग। दूसरा हमारे पास है तद्भव उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग वे होते हैं
जो तत्सम उपसर्गों या संस्कृत के उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं, इन्हीं को हिंदी उपसर्ग भी कहा जाता है। हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं, जो रूप परिवर्तित करके आए हैं संस्कृत से, वो तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे पर दादा, तो पर उपसर्ग है और दादा मूल शब्द। जैसा हमने बोला सपूत, सपूत में स प्लस पूत, स उपसर्ग है और पूत मूल शब्द। तीसरा प्रकार है हमारे पास आगत या विदेशी उपसर्ग। आगत का मतलब होता है आया हुआ, बाहर से आया हुआ। जो बाहर से आया हुआ होता है उसे आगत कहते हैं। विदेशी भाषाओं से कुछ शब्द हिंदी भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं, वो आगत कहलाते हैं। तो कुछ ऐसे शब्दांश भी हैं जो हम हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं के प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द, शब्दांश जो हम हिंदी भाषा में शब्दों के आगे प्रयोग करते हैं, वे आगत या विदेशी उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हम बोलेंगे गैर हाजिर, तो गैर उर्दू भाषा का शब्द है और हाजिर मूल शब्द है, तो हम बोलेंगे गैर हाजिर। गैर हाजिर में आगत या विदेशी उपसर्ग लगा हुआ है। पाठ के सारांश में हमने पढ़ा, उपसर्ग वे शब्दांश या शब्द रूप हैं जो शब्दों के प्रारंभ में लगकर नया शब्द बनाते हैं। उपसर्ग अर्थवान इकाई हैं पर शब्द की तरह स्वतंत्र नहीं है। उपसर्ग हमेशा किसी मूल शब्द से बंधकर आते हैं, अतः यह बद्ध इकाई है। हिंदी में 3 तरह के उपसर्ग मिलते हैं, तत्सम, तद्भव और विदेशी या आगत उपसर्ग।